नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में आखिर मौसम का असली केंद्र कहां बन रहा है? क्या बारिश की यह नई लहर मानसून की दस्तक का संकेत है, या फिर अभी भी कई जिलों को इंतजार करना पड़ेगा? अगले 24 घंटे इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार। बिहार के मौसम में आज एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से जहां लोग भीषण उमस और गर्मी से परेशान थे, वहीं अब राज्य के बड़े हिस्से में बादल सक्रिय होने लगे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अगर आज बिहार का मौसम नक्शा देखें, तो सबसे ज्यादा गतिविधि गंगा के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में दिखाई दे रही है। पटना से लेकर गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा और लखीसराय तक वातावरण में नमी बढ़ रही है। दिन में गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद और शाम के समय बादलों का विस्तार तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यहां तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। अब चलते हैं अंग क्षेत्र की ओर। मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई के ऊपर बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। यहां के ग्रामीण इलाकों में किसान आसमान पर नजर बनाए हुए हैं। कई जगहों पर खेतों में नमी की जरूरत महसूस की जा रही है और लोगों को उम्मीद है कि यह बारिश आने वाले दिनों में खेती की तैयारी को गति दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी कोसी और सीमांचल क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ बादल बार बार बन रहे हैं और स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां सक्रिय हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। दूसरी तरफ बिहार का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां लोगों को अभी राहत का इंतजार करना पड़ सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में आज मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। यहां बादल कम दिखाई देंगे और कई स्थानों पर धूप का प्रभाव बना रह सकता है। यही वजह है कि बिहार में इस समय एक साथ दो मौसम दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बारिश और बादलों का विस्तार, दूसरी तरफ गर्मी और सूखा वातावरण। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश और आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव भी बिहार के मौसम को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि कई जिलों में अचानक मौसम बदल रहा है। क्या आपके जिले में बादल छा गए हैं या अभी भी तेज धूप निकल रही है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। अगले 24 घंटों में पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। तेज हवा, गरज चमक और बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या अगले 48 से 72 घंटों में यही बारिश और मजबूत होगी? क्या मानसून बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है? और किन क्षेत्रों को सबसे पहले बड़ी राहत मिलने वाली है? क्या अब बिहार में मानसून की आहट और साफ सुनाई देने वाली है, या फिर बारिश के बीच भी कई जिलों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा?
अगले 48 से 72 घंटे मौसम की दिशा बदल सकते हैं। हमने देखा कि राज्य के कई हिस्सों में बादल सक्रिय हो चुके हैं और बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में यह मौसम किस तरफ जाएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं उस क्षेत्र पर जहां मौसम विभाग सबसे ज्यादा गतिविधि देख रहा है। कोसी और सीमांचल के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा क्षेत्र में अगले 72 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी इन जिलों को लगातार ऊर्जा दे रही है। ऐसे में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और तेज हवा देखने को मिल सकती है। यह वही क्षेत्र है जहां मानसून के शुरुआती प्रभाव सबसे पहले महसूस होने की संभावना रहती है। अब अंग और मगध क्षेत्र की बात करते हैं। भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा और गया क्षेत्र में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। दिन में उमस और गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन शाम और रात के समय बादलों की नई परतें विकसित हो सकती हैं। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश राहत दे सकती है। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसान इस समय लगातार मौसम पर नजर रखे हुए हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मिलने वाली बारिश खेतों की सतही नमी बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि अभी व्यापक और लगातार मानसूनी बारिश जैसी स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए बड़े स्तर की बुवाई के लिए किसान अब भी कुछ और दिन इंतजार कर सकते हैं। अब चलते हैं मध्य बिहार की ओर। बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, पटना और नालंदा क्षेत्र में मौसम बार बार बदल सकता है। सुबह धूप और उमस, दोपहर में बादलों की बढ़त और शाम को हल्की से मध्यम बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि लोगों को एक ही दिन में कई तरह का मौसम अनुभव हो सकता है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में आज मौसम अपेक्षाकृत शांत रहा, वहां भी अगले 72 घंटों में बदलाव की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। चक्रवाती परिसंचरण और बढ़ती नमी का प्रभाव धीरे धीरे नए क्षेत्रों तक फैल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मानसून आखिर कितनी दूर है? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे बढ़ चुका है और इसकी प्रगति सामान्य बनी हुई है। यदि वर्तमान परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं, तो बिहार में मानसून के प्रवेश के लिए अनुकूल माहौल और मजबूत हो सकता है। सबसे पहले पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में इसका प्रभाव दिखाई देने की संभावना है। यानी आने वाले दिनों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र मौसम की सबसे बड़ी गतिविधियों का केंद्र बने रह सकते हैं। आपके हिसाब से इस बार मानसून बिहार में समय पर पहुंचेगा या थोड़ी देरी करेगा? अपने जिले का नाम और राय कमेंट में जरूर बताइए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। अगले 48 से 72 घंटों में बिहार में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं हैं। पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य बिहार के कई जिलों में बादल, तेज हवा और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में उमस भी लोगों को परेशान करती रहेगी। आकाशीय बिजली का खतरा अभी भी बना रहेगा, इसलिए खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी जरूरी होगी। किसानों के लिए यह समय तैयारी का है, जबकि आम लोगों के लिए राहत और सतर्कता दोनों साथ साथ चलेंगी। सबसे बड़ा संकेत यही है कि बिहार का मौसम अब मानसून की दिशा में बढ़ रहा है। नमी मजबूत हो रही है, बादलों का दायरा बढ़ रहा है और प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में राहत का क्षेत्र और फैल सकता है, लेकिन पूरे राज्य में एक जैसी बारिश के लिए अभी थोड़ा इंतजार बाकी है। और अब मौसम पर नजर रखने वालों की निगाह अगले बड़े बदलाव पर रहेगी।